हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंटी एजिंग उम्र को अपनी कैसे रोकें और उसके जो सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी पे दिखाई ना दें और हम हमेशा स्वस्थ और जवान बने रहें, उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको बताऊंगा। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, इनके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हमारी बॉडी पे हैं। और जितनी भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं ये एक तरह के विटामिन्स और टॉनिक्स हैं जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मेडिसिन्स आपको अपनी पूरी ज़िंदगी लेना है और आप देखेंगे आप जब तक आप जीवित रहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर कोई बीमारी एक या एक से ज़्यादा बीमारी आपको है तो वो बीमारी भी धीरे धीरे आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप ये पूरा वीडियो मेरा देखें और पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसमें हमारे शरीर में कुछ बदलाव हम देखते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर झुर्रियों का पड़ना, याददाश्त कमज़ोर होना, सुनने की ताकत कम हो जाना, देखने की ताकत जो विज़न है उसमें चेंज आ जाना, हमारा जो पोस्चर है उसमें बदलाव हो जाना, ये सब जो हैं एक सिम्टम्स हैं कि हमारी एज बढ़ रही है। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे जो सेल्स हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनती है। सेल्स जो है वो आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बनता है और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो कंबाइन होकर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है जिससे हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। हम पेट में, हमारी माँ के पेट में वो सेल ही है और सेल डिवाइड हो के पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो कुछ चेंज जो है हमारी बॉडी में 20 साल के बाद ही शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म हो गया, 20 साल के बाद अगर कोई 20 के ऊपर जब हमारी एज हो जाती है तो हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और कुछ सिम्टम्स जो हैं वो 50 या 60 साल के बाद दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारी जो है सुनने की ताकत 40 पर 50 साल तक जो है जो हियरिंग पावर है, सुनने की जो पावर होती है हमारी वो ठीक रहती है। अब एजिंग का कोई एक कॉज नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमारी उम्र में हमारे जो बॉडी पर एजिंग के जो साइन होते हैं वो किसी एक वजह से नहीं होते, डिफरेंट फैक्टर्स हैं और ये सब फैक्टर्स मिलके जो है वो हमारी बॉडी में एक एजिंग प्रोसेस को बनाते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है जेनेटिक्स, डाइट हो गई, किस तरह का हम खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं लेते, एक्सरसाइज, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, हम कोई एक्सरसाइज करते हैं एक जगह ही बैठे रहते हैं, या कोई बीमारी, ये किसी को अगर लंबी बीमारी रहती है तो उससे भी उसकी एजिंग प्रोसेस जो है उसकी स्पीड जो है बढ़ती है। तो ये तो कुछ कॉज हैं एजिंग के। इसके बाद मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जो कि एजिंग के सिम्टम्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो इन्फेक्शन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन्फेक्शन होने के चांस जो हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी जो है, इम्यून पावर जो है वो वीक हो जाती है और इन्फेक्शन होने के चांस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी जो है हीट स्ट्रोक। अगर कोई ज़्यादा, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम धूप में अगर जाते हैं तो उस धूप में हमें स्ट्रोक आ सकता है, हम बेहोश होकर गिर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी हाइट में थोड़ा सा रिडक्शन आ जाना, डिक्रीज़ हो जाना, हाइट थोड़ी कम हो जाना। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो स्पाइन होती है, बैकबोन, उसकी जो हड्डी हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और उनका जो है पतली हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे वो थोड़ी श्रिंक कर जाती है और हमारी हाइट जो है थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद जो है सिम्टम एक एजिंग का है वो है जोड़ों में दर्द।
आपने देखा होगा जो ज़्यादा उम्र के 50 साल या उससे ऊपर के लोग होते हैं, उनके जो हाथ पैर के जोड़ों में जो है स्टिफनेस रहती है और उसमें दर्द होता है और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। उसके बाद है हमारा पॉस्चर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी का पॉस्चर भी डिसबैलेंस हो जाता है, हम थोड़ा झुक के चलते हैं या पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं चल पाते। इसके बाद हमारी जो एनर्जी है उसमें रिडक्शन या डिक्रीज़ हो जाना, वो ताकत हम में नहीं रहती जैसे कि हमारी एज बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत का रहना, डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके बाद जो है वो है यूरिनरी, पेशाब संबंधित रोग, जैसे एज से रिलेटेड एक फैक्टर होता है प्रोस्टेट का बढ़ जाना, जिससे पेशाब करने में जो है प्रॉब्लम होती है। फिर हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त जो हमारी है, मेमोरी पावर वो वीक हो जाती है। देखने में जैसे जैसे एज वो बढ़ती है कैटरेक्ट या ग्लूकोमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और हो जाती है। सुनने की पावर जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद स्किन पे जो हमारी चेहरे की खास तौर से जो स्किन है या और भी बॉडी में जो स्किन है उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बालों का सफ़ेद हो जाना या वेट लॉस। आमतौर पे 55 साल के बाद पुरुषों में और 65 साल के बाद महिलाओं में जो वेट है वो कम होने लगता है, क्योंकि जो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। सेल्स और टिश्यू जो है हमारे श्रिंक होने लगते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी का जो वेट है वो कम होने लगता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और अगर आप इन मेडिसिन को लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देंगे और आप जब तक जिएंगे, जब तक आप जवां बने रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। और अगर कोई बीमारी है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये एक तरह के मिनरल्स और टॉनिक्स हैं। इसमें 4 तरह की मेडिसिन है जो आपको लेनी है और कंटिन्यूसली लेनी है। इसको एक आदत बना लेनी है कि डेली मुझे ये मेडिसिन लेना ही लेना है। इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है कार्बोवेज 30, कार्बो वेजिटेलिस 30 पोटेंसी में 2 बूंदे इसको सुबह सुबह डेली लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है काली फॉस्फोरिकम 6x पोटेंसी में, और इसकी 4 गोली सुबह को लेनी है। ये जो 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई, कार्बोवेज 30 और काली फॉस 6x, ये आपको सुबह डेली लेनी है। और इसके बाद तीसरी जो मेडिसिन है वो है वेनेडियम 30 और 4th मेडिसिन जो है वो है रेस्क्यू रेमेडी 30। अब ये वेनेडियम 30 और रेस्क्यू रेमेडी 30 इसको आपको रात को लेना है। वेनेडियम 30 2 बूंदे ऐसे मुंह में डाल लेनी है और रेस्क्यू रेमेडी भी 2 बूंदे रात को ऐसे ही मुंह में डाल लेना है। तो इसको आप कंटिन्यूसली लेना है जब तक आप हैं, ज़िंदा हैं, तब तक ये मेडिसिन आप लें। तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर कोई भी जो उम्र का साइन है वो नहीं आएगा। आपकी उम्र अगर 30 साल से ऊपर है या 40 साल से ऊपर है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। 40 साल से ऊपर तो आपको लेना ही लेना है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन मेडिसिन के आपकी बॉडी पे होंगे। आप देखेंगे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, और जो भी अगर कोई बीमारी आपको है तो वो ठीक हो, आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ ऐसी बीमारी हैं जो लग जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया आपका, या मेमोरी लॉस हो गया, या स्किन हो गया, डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, नर्वस सिस्टम जो हमारा जो ब्रेन होता है वो वीक हो जाता है। तो इस तरह की एज रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो एंटी एजिंग पे। हम अपनी आपको कैसे हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने आप को हमेशा जवान रख सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं डेली एक किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ। आपको कोई भी सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।
तो आज के लिए इतना ही, बाय।